आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मिडिल ईस्ट इस समय एक बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है, जहां कई मोर्चों पर जंग की स्थिति बनी हुई है। खासकर इसराइल और उसके विरोधी गुटों जैसे हिजबुल्लाह और हमास के बीच इसराइल की तरफ से लगातार सैन्य कार्रवाई चल रही है। इसमें हिजबुल्लाह के प्रमुख कमांडरों और नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। इसी बीच अमेरिका और कुछ अरब देशों ने क्षेत्रीय तनाव को कम करने के लिए ईरान के साथ बैकडोर बातचीत शुरू कर दी है, ताकि पूरे मिडिल ईस्ट में चल रही कई लड़ाइयों को एक साथ रोका जा सके। हालांकि इसराइल इस बैकडोर बातचीत का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्हें इसके बारे में अवगत करा दिया गया है। इसराइल की तरफ से फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि वह इन शांति वार्ताओं को किस नज़रिए से देखता है। इसराइल का मानना है कि युद्ध विराम उसकी शर्तों पर होना चाहिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को पूर्णतः नष्ट होना है। खासकर इसराइल के सीमावर्ती इलाकों में बसे ठिकाने। हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर नईम कासिम ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि उनका संगठन हमास और फ़लस्तीन के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। अगर इसराइल ने अपनी कार्रवाई जारी रखी तो इसका फैसला युद्ध के मैदान में ही होगा। कासिम ने लेबनान के संसद अध्यक्ष नबी बैरी के बिना शर्त युद्ध विराम के प्रस्ताव का समर्थन किया, जो शांति प्रयासों की अगुवाई कर रहे हैं। इसराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कई प्रमुख हमले किए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के सर्वोच्च कमांडर फौद शुक्र, सर्दन फ्रंट के कमांडर अली कराकी और ऑपरेशन रेड के प्रमुख इब्राहिम अकील सहित संगठन के कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए हैं। यहाँ तक कि हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी हाशिम शफुद्दीन भी इजरायली हमले में मारे गए हैं। ये साफ है कि इजराइल फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है और अपनी सैन्य स्थिति को और मजबूत करने पर जोर दे रहा है, जबकि दूसरी ओर हिजबुल्लाह और ईरान समर्थित गुट शांति वार्ताओं के प्रति सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका और अरब देशों की मध्यस्थता क्या किसी ठोस शांति प्रस्ताव को जन्म दे पाती है, या फिर मिडिल ईस्ट में यह तनाव और बढ़ेगा। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।